Hello everyone, my name is Rama Srirai. Welcome at MMC. So guys, आज के इस वीडियोस में मैं लेक्चर 7 में ढेर सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को डिस्कस करूंगा। आप एक एक वर्ड को अच्छे से देखते चलिए और लर्न करते चलिए। ये लेक्चर हमारा 7 है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के कलेक्शन है। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है ड्यूरेश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेश? इस वर्ड का क्या मतलब निकलेगा? तो ड्यूरेस का मतलब होता है रेस्टोरेंट होता है। टू प्रेशर प्रेशर रेस्टोरेंट टू प्रेशर समवन वाज ड्यूरेसिंग हर। ठीक है, ये यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। तो रेस्टोरेंट टू प्रेशर माने किसी चीज को रोकना होता है, किसी चीज को रोकना होता है, राइट। जैसे कि आप कह सकते हैं समवन वाज ड्यूरेसिंग हर, कोई उसको ड्यूरेस कर रहा था, कोई उसको रोक रहा था। तो रेस्टोरेंट ड्यूरेस का मतलब होता है रेस्टोरेंट होता है, ड्यूरेस का मतलब होता है रेस्टोरेंट करना होता है। ड्यूरेस के ढेर सारे सिनोनिम्स भी आपके सामने हैं। इन हरी है, एट अ गन पॉइंट है, एट अ निफ पॉइंट है ना, परस्यूड है, अंडर प्रेशर है, अंडर थ्रेट है, फोर्सिबली है, अनविलिंगली है, बाय फोर्स। किसी चीज को फोर्स करके, मजबूर करके, जैसे किसी गन पॉइंट लगा करके अब उसको ले जा करके, है ना, किडनैप कर लेना, या उसको बाय फोर्स झुका देना, या बाय फोर्स कहीं लेके चले जाने को ही कहा जाता है अंडर ड्यूरेस। ठीक है, जैसे देखिए इस व्यक्ति को क्या रखा गया है, अंडर ड्यूरेस रखा गया है, अंडर प्रेशर रखा गया है। बहुत सारे लोगों का नेचर होता है, किसी को बहुत फोर्स में रखते हैं, किसी को दबाव में रखना चाहते हैं, किसी को प्रेशर में रखना चाहते हैं। ऐसा स्वभाव होता है कुछ लोगों का। हम किसी देख सकते हैं, नाउ ही इज अंडर प्रेशर, ही इज अंडर ड्यूरेस, somebody is ड्यूरेसिंग हिम, कोई इनको प्रेशर में रख रहा है। तो प्रेशर में लाइफ हमारी क्या होती है, बेकार हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड है स्लेक। स्लेक का मतलब क्या होता है, प्यास बुझाना। क्या होता है, प्यास बुझाना होता है, प्यास बुझाना होता है। स्लेक का मतलब प्यास बुझाना होता है। क्या होता है, क्वेंच होता है, टू सेटिस्फाई थर्स्ट और डिजायर, है ना। प्यास को मतलब कहते बुझाना होता है, हमारी जरूरतों को प्राप्त करना होता है। जो भी हमारी लाइफ की आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारी लाइफ की ज़रूरतें होती हैं, हम उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को। तो हम एक वर्ड को कई बार बोलेंगे। स्लेक मीन्स क्या होता है, क्वेंच। स्लेक मीन्स क्वेंच। ढेर सारे सिनोनिम्स भी आपके सामने हैं। क्वेंच है, एस्यूज है, सेटिस्फाई है, एलय है, स्टेट, सैटिएट है, ग्रेटिफाई है, स्लैक है, अपीज है, अबैट हुआ। ये सारे वर्ड जो हैं स्लेक वर्ड के ढेर सारे सिनोनिम्स हैं। एक एक वर्ड को आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिखते हुए चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हर वर्ड को आप सुनते जाइए, समझते जाइए, लर्न करते जाइए। नाउ शी इज ट्राइंग टू quench her thirst. She was very thirsty. Now she is quenching her thirst. Right? आप लोग भी क्या करते हैं, कभी बॉटल लेकर के पीते हैं, तो कभी प्यासे होते हैं तो मटके का पानी पीते हैं। तो डिफरेंट तरीके से हम अपनी प्यास को बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो शी इज ट्राइंग टू स्लेक। स्लेक की और मीनिंग है, आप देख सकते हैं, quench or satisfy one's thirst, slake your thirst with, है ना, citron presses। ठीक है, क्वेंच, सेटिस्फाई, सैटिएट, सैटिएट, रिलीव, एस्यूज। ये सारे मीनिंग हैं। आपको बेहतर ढंग से समझ में आए इसके लिए हम बहुत सारे इमेजेस लेकर के आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टसल। टसल का मतलब क्या होता है, इसका लिटरल मीनिंग अगर देखा जाए तो टू पुट इनटू डिसऑर्डर। देख सकते हैं, टू डिसहेबल आर रंबल होता है, किसी चीज को गड़बड़ स्थिति में कर देना उसे बोलता है टसल, झीना झपटी, डिसऑर्डर होता है। बहुत सारी सिचुएशन में इंसान को ये करना पड़ता है। डिसहेबल होता है, मस होता है, डिसअरेंज होता है, रंपल होता है, टैंगल होता है, डिसऑर्डर होता है, रफल होता है, मेसअप होता है, डिसैरी होता है। तो ये टसल का मीनिंग है, टसल का सही मीनिंग है, टसल का इंपॉर्टेंट मीनिंग है। तो इसे हम लोग कहते हैं टसल। टसल मतलब होगा कोई चीज डिसऑर्डर में होना, जैसे छीना झपटी होना, लड़ाई झगड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ टसल ही तो हो रहा है, एक दूसरे का बाल पकड़ के खींचे पड़े हैं, डिसऑर्डर तरीके से ऐसे ऐसे करना, लड़ाई कर लेना, झगड़ा कर लेना, लाइक दैट। टसल के और सारे मीनिंग है, गुस्से से बौखलाना, अति कुपित होना, गुस्से से खौलना, बी नॉइजी विथ एक्टिविटी। ये सारे मीनिंग जो हैं आपके लिए क्या हैं, सॉरी, वेट अ मिनट प्लीज।
तो अगला जो वर्ड था, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, तो अगला वर्ड है सीथे, राइट। और सीथे वर्ड भी जो है, सीथे का मतलब क्या होता है, देखिए वर्ड है सीथे या सीध होता है, बॉयल होता है, गुस्से से बौखलाना होता है, अति कुपित होना और गुस्से से बौखलाना। देख सकते हैं, बी नॉइजी विथ एक्टिविटी, गुस्सा करना, बी इन एन एगिटेटेड इमोशनल स्टेट, पोएम एज इफ बॉइलिंग, गुस्सा करना, बहुत ज्यादा जब गुस्सा व्यक्ति को आता है उसे बोलते हैं सीध, बोलते हैं बॉयल हो जाना। अत्यधिक क्रोध आ जाना, अत्यधिक गुस्सा आ जाने को हम लोग कहते हैं हाउ एंग्री ही इज। चीते के बहुत सारे वर्ड हैं, फॉयल होता है, पोएम होता है, व्यक्ति गुस्से से मुंह में सफेद पड़ जाता है, रेज होता है, फ्यूम होता है, सीमर होता है, चर्न होता है, बबल होता है। ये सारे के सारे वर्ड होते हैं, गुस्से के लिए यूज किए जाते हैं। बहुत सारे लोग जैसे देखिए, नाउ शी इज वेरी एंग्री, ऐसा लगता है नाउ शी कैन किल यू, है ना, इफ यू से समथिंग देन शी विल गिव यू अ टाइट स्लैप, है ना। तो हाउ एंग्री शी लुक्स ना, सीधे कह सकते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यमर। यमर का मतलब क्या होता है, विलाप होता है, क्या होता है, विलाप, रोना होता है, धोना होता है। देखिए लिखा है ना, टू टॉक इन कंप्लेनिंग आर बैड टेम्पर्ड मैनर, ठीक। एक्सक्लेम होता है, टू स्पीक लाउडली होता है, टू मेक एन आउट क्राई, चिल्लाना होता है, यमर होता है, लेमेंट होता है, बिलाप होता है, रोना धोना, जितनी बातें आप कह लीजिए सारे मीनिंग होते हैं। देखिए वाइल, हॉल, यॉल, याप, कंप्लेन, मोइन, है ना, वीपर, ग्रिजल, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ब्लीट होता है। ये सारे के सारे जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं यमर के मीनिंग होते हैं। तो यमर मीन्स क्या होता है, टू एक्सक्लेम, विलाप करना, रोना। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जब इंसान रोने धोने लगता है। आप देख सकते हैं इन इमेजेस के माध्यम से कि दिस लेडी इज वीपिंग, टीयर्स आर कमिंग फ्रॉम हर आईज। नाउ यू कैन सी दिस लेडी, शी इज ऑल्सो वीपिंग एंड टीयर्स आर कमिंग फ्रॉम हर आईज। नाउ यू कैन सी दिस लेडी इज वीपिंग and now she's very sad, maybe she lost her husband, maybe she lost her something very important which was very precious for her, right? तो इसे हम लोग बोलते हैं एमर, लैमेंट करना, रोना, बिलाप करना। तो नेक्स्ट वर्ड है आर्चेक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्चेक? आर्चेक का मतलब क्या होता है? डेफिनेटली आर्चेक का मतलब होता है पुराना होता है। आर्चेक तो इसका मतलब होता है प्रिमिटिव होता है, एंटिक्विटी होता है, ओल्ड फैशन होता है। भाई आर्चेक वर्ड है, आर्चेक पीपल होते हैं, आर्चेक थॉट्स होता है, पुराना धुराना, ये सारी चीजें होते हैं। देखिए लिखा है एंटिक्वेटेड, है ना, एंटीडिविलियन, आउट मॉडल्ड, ठीक है, मॉडेड, एब्सलीट होता है, ओल्ड फैशन, ये सारे के सारे प्रिमिटिव होता है, एंशियंट होता है, ओल्ड होता है। ये सारे वर्ड जो हैं, अब देखिए इस क्या है, ये प्रिमिटिव है, ये ओल्ड है, एब्सलीट है। क्या इस तरह के लेटर्स अब लिखे जाते हैं? नहीं लिखे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैहिम। मैहिम मीन्स क्या होता है? हैवाक होता है, विध्वंस होता है ना, विध्वंस होता है, हैवाक होता है, प्रलय होता है। ये सारे मीनिंग इसके होते हैं। तो हैवाक जो है इसका मीनिंग है डिसऑर्डर है, ट्रबल्ड स्टेट है ना, ग्रेट कंफ्यूजन होता है। तो मेहिम मीन्स जो एक वर्ड आपको याद करना है वो है क्या ना, हैवाक। मेहिम मीन्स हैवाक। मेहिम वर्ड को कई बार बोल लीजिए, कई बार लिख लीजिए, अपने आप ऑटोमेटिकली ये वर्ड याद हो जाएगा। तो मेहिम मीन्स क्या होता है? हैवाक होता है, राइट। मेहिम मीन्स हैवाक होता है। मेहिम के बहुत सारे वर्ड, हैवाक, chaos, कमोशन, वायलेंस, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, पेंडामोनियम, ये सारे वर्ड मेहिम के एग्जाम्पल्स हैं। मेहिम मीन्स होता है हैवाक होता है। क्या होता है? मेहिम मीन्स हैवाक। देख सकते हैं कितना बड़ा हैवाक है, कितना उथल पुथल है ना। और आप देख सकते हैं थीम दैट रिलेटेड टू कैरेक्टर। लेटिमोटिव माने क्या होता है? लेटिमोटिव वर्ड का मतलब होता है विषय वस्तु होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। विषय वस्तु होता है, अक्सर इस वर्ड का इस्तेमाल होता है, विषय वस्तु। तो देखिए क्या हो जाएगा, थीम आर द रिलेटेड टू कैरेक्टर होता है, थीम होता है रेक्यूरेंट थीम थ्रू आउट अ म्यूजिकल आर लिटरेरी कॉम्पोजिशन। तो लेटिमोटिव माने होता है थीम, एक सिंपल वर्ड है, इसका मीनिंग लेटिमोटिव मीन्स थीम होता है। देखिए बहुत सारे मोटिव, लेटिमोटिव, थीम, मोटिव, टॉपिक, सब्जेक्ट, मेलोडी, पॉइंट, की नोट, आइडिया, ये लेटिमोटिव के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको सारे एग्जाम्पल्स लर्न करने होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे, वैसे कोई चीज हम लिखना चाहते हैं वो लेटिमोटिव होता है। अ यूनिफाइंग और डोमिनेंट मोटिव, अ रेक्योरेंट थीम, लेटिमोटिव इन अ साइंस फिक्शन इज द
इवॉल्विंग रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन, तो होता है। नेक्स्ट वर्ड है सैवेंट। सैवेंट का मतलब होता है स्कॉलर होता है, क्या होता है, इरोडेट होता है, एक्सपर्ट होता है, जेन्यून होता है। तो मतलब इसे हम लोग कहेंगे विद्वान कहेंगे, एरुडिट कहेंगे, स्कॉलर कहेंगे। ही इज अ सैवेंट पर्सन, ही इज एरुडिट पर्सन, ही इज है ना, मीन्स कहते हैं ना कि मैन ऑफ लेटर्स हैं, ये सारे मीनिंग है। पंडित भी कहते हैं, स्कॉलर कहते हैं, सेज कहते हैं, मास्टर कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं, लर्नड पर्सन कहते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन कहते हैं, सारी बातें कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये होता है सैवेंट, और सैवेंट की मीनिंग होता है अ लर्नड पर्सन, स्पेशली डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत नॉलेज हो, भरपूर ज्ञान हो, अधिक से अधिक नॉलेज हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैवेंट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लर्नड पर्सन कहते हैं। जैसे देख लीजिए जो साइंटिस्ट टाइप के लोग होते हैं उन्हें हम लोग सैवेंट कहते हैं, उन्हें हम लोग लर्नड पर्सन कहते हैं। आप देख सकते हैं ही इज अ सैवेंट पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है पीलेज। पीलेज माने क्या होता है, प्रेडेटरी होगा, टू लूट आर प्लंडर बाय फोर्स। आप देख सकते हैं इमेज से ही, है ना, तलवार लिए, धनुष लिए, है ना, किसी को फोर्स से, किसी को ताकत से जीतने की कोशिश करने को कहते हैं प्लंडर कहते हैं, प्रिलेज कहते हैं, प्रेडेटरी कहते हैं, लूट करना कहते हैं, घसोट करना कहते हैं। तो ये सारे वर्ड इसी के हैं। पीलेज के बहुत सारे मीनिंग हैं, लूट, प्लंडर, रैंसैक, डिस्पॉइट, ये सारे वर्ड पीलेज के सिनोनिम्स हैं, राइट। कम से कम मिनिमम 2-3 वर्ड तो लूट खसूट के होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्यूजिट। एक्सक्यूजिट का मतलब होता है एलिगेंट होता है, फाइन होता है, प्लीजिंग होता है। जैसे बहुत सारे लोगों का नेचर होता है एक्सक्यूट, प्लीजिंग होता है, फाइन होता है ना, अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, एलिगेंट, डेंटी, है ना, डेलिकेट, फाइन, कीन, लवली, रिफाइंड, ब्यूटीफुल। देख सकते हैं इनको क्या कह सकते हैं, ही इज एन एलिगेंट पर्सन। कैसे पर्सन लग रहे हैं आपको, ही लुक्स एलिगेंट पर्सन, कितना हैंडसम पर्सनैलिटी है, दिखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये कैसे लग रहे हैं, एलिगेंट पर्सनालिटी लग रहे हैं, एलिगेंट पर्सन लग रहे हैं, ठीक है। तो एलिगेंट पर्सन को लोग पसंद भी करते हैं, ग्रैंड पर्सन को लोग पसंद करते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस इमेज को भी देखेंगे तो इसमें भी क्या है, व्हाट अ ग्रैंड पर्सनालिटी, एलिगेंट सीन है, एलिगेंट इमेज है। और ऐसे सीन और ऐसे इमेजेस पे कौन नहीं आना चाहता है, कौन ऐसे दृश्य को नहीं देखना चाहता है, एवरीवन, इवन यू टू, राइट। तो दिस इज नाइस। लीनियल मीन्स क्या होता है, लाइनियल मीन्स क्या होता है, लाइनियल मीन्स होता है डायरेक्ट डिसेंडेंट लाइक मदर, फादर एंड सिस्टर। लाइनियल मतलब डायरेक्ट डिसेंडेंट, मतलब जो आपके पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है। और डायरेक्ट, एंसेस्ट्रल, लीनियर, हेरिडिटियर, इनहेरिटेड, ये होते हैं। जैसे एंसेस्ट्रल हमारा हाउस भी होता है, जहाँ हमारा बहुत घर बहुत सुंदर होता है। तो देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा क्या है, लीनियल घर है, हमारे वंशजों, हमारे पूर्वजों ने ऐसा घर द्वार मकान बनवा करके रखा है, बनवा करके दिया है, तो ये लीनियल है, ठीक है। डायरेक्टली डिसेंडेंट जो होते हैं उनसे हम लोग लीनियल कहते हैं। नेक्स्ट वन है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब क्या होता है, सहयोग होता है, सहयोगी होता है। जैसे ना, प्रॉक्सी माने असिस्टेंट होता है, एन एजेंट होता है, ऑथराइज टू एक्ट फॉर अनदर होता है। प्रॉक्सी वार बहुत फेमस है, कि कोई किसी के लिए मदद करता है युद्ध के समय, उसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। बी अ प्रॉक्सी, सब्स्टिट्यूट, फिल, स्टैंड इन, है ना, तो डेप्यूट, ठीक है, एक्ट एज अ डेप्यूटी, ये सारे वर्ड हैं। प्रॉक्सी का जो लिटरल मीनिंग होगा वो होगा हेल्प करना, असिस्ट करना, मदद करना। देख सकते हैं स्थापना, मनुष्य प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व करना। तो प्रॉक्सी वर्ड का इस्तेमाल वॉर में भी किया जाता है, और जैसे कहते हैं जैसे प्रॉक्सी वॉर, देखिए लिखा है ना, प्रॉक्सी वॉर मतलब सहायक युद्ध। एफ्लुएंट वर्ड बहुत सुंदर है। तो एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, वेल्दी होता है, कॉपियस होता है ना। प्रॉस्परस व्यक्ति को एफ्लुएंट कहते हैं। हाउ एफ्लुएंट ही इज, हाउ एफ्लुएंट ही इज एफ्लुएंट, यू आर एफ्लुएंट, लाइक दैट। तो देख सकते हैं एफ्लुएंट, रिच, मनीड, वेल्दी, प्रॉस्परस, ऑप्युलेंट, फ्लश, ये सारे वर्ड जो हैं एप्युलेंट के एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे वर्ड जो हैं रिच, आप देख सकते हैं, इस बड़ा इमेज बहुत सुंदर मुझे लगा। तो दे आर रिच पीपल, दे आर एफ्लुएंट पीपल। आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक, एक छोटी सी बच्ची, शी इज गोइंग, है ना। तो देख सकते हैं हाउ एफ्लुएंट दिस सीन इज। बहुत कम देखने को ऐसा सीन मिलता है, तो वेरी नाइस एंड हार्ट टचिंग। और रखे
एफ्लुएंट और रिच पर्सन, इन्हें भी कह सकते हैं आप, क्या हैं, बहुत रिच लेडी हैं, शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, है ना। बहुत सारे जो रिच लोग होते हैं उसे भी हम लोग एफ्लुएंट पर्सन कहते हैं, हाउ एफ्लुएंट ही इज़। रिच लोग जो होते हैं उनके घर वगैरह भी एकदम आप देख सकते हैं ऐसे ही होते हैं, उनके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, दे आर एफ्लुएंट पीपल एंड एफ्लुएंट पीपल आर लाइक। अर्बेन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बेन? तो अर्बेन जो होते हैं वो रिफाइंड होते हैं, पोलाइट होते हैं, कर्टियस होते हैं। मतलब जो शिष्टाचार जिसके अंदर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्टियस कहते हैं, शिष्टाचार कहते हैं, अर्बेन कहते हैं, रिफाइंड कहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम लोग होते हैं। देख सकते हैं अर्बेन, है ना, नोटेबल, पोलाइट, पॉलिश्ड इन मैनर, ठीक है। तो ये अर्बेन है। आप देख सकते हैं ये डॉग कितना मैनर्ड है, देखिए, है ना, अपने बच्चों को कितना संभाल करके रखा है, और वेरी नाइस इमेज इट इज़, है ना। तो आप देखेंगे तो बड़ा प्यारा लगेगा आपको। ये देखिए क्या है, जेंटलमैन ये भी हैं, पॉलिश्ड, सैवेज, रिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड, स्मूथ, अफेबल, पोलाइट, ये सारे वर्ड जो हैं अर्बन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। यू ऑल्सो ट्राई टू बी अर्बन। नेक्स्ट वन है कैंडवर। कैंडवर का मतलब क्या होता है, फ्रैंकनेस होता है, प्योरीफाई होता है। भाई जो फ्रैंक होता है, कैंडवर पर्सन, ही इज अ कैंडवर पर्सन, यू आर अ कैंडवर पर्सन, एवरीवन लाइक कैंडवर पर्सन। तो क्या है, देख सकते हैं, फ्रैंकनेस, फोर्साइटनेस, है ना, डायरेक्टनेस, ओपननेस, ठीक है। तो मीनिंग द क्वालिटी ऑफ सेइंग व्हाट यू थिंक ओपनली एंड ऑनेस्टली। तो जो कैंडवर लोग होते हैं ना, वो हमेशा ओपनली, स्मार्टली बोलते हैं, आपको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, दे नेवर हेजिटेट कि आपको कैसा लगेगा। नेक्स्ट है कमोमेरेट, रिमेंबर करना, याद करना, टू ऑनर मेमोरी ऑफ समवन। कमोमेरेट वर्ड एक दो बार आ चुका है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड रिपीट हो जाए लेकिन कोई भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कमोमेरेट मतलब रिमेंबर करना होता है, याद करना होता है। इसके ढेर सारे मीनिंग है, कोमेमोरेटिव, रिमेंबर, मेमोरलाइजिंग, मेमोरियल, कोमेमोरेटिव, है ना, इमोर्टलाइज, मेमोरलाइजिंग, सेलिब्रेट। बहुत सारे वर्ड होते हैं, किसी चीज़ को याद करना, किसी चीज़ को रिमाइंड करना, किसी चीज़ को ध्यान में देखते हैं। हम कोमेमोरेट करते हैं महात्मा गांधी जी की जयंती को 2 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पेचुअस का मतलब क्या होता है, रैश होता है, तीव्र, जल्दी जल्दी करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला भी हो जाता है, हैस्टी हो जाता है, इम्पल्सिव हो जाता है, हॉट हेडेड होता है। तो इम्पेचुअस पर्सन होता है मतलब रैश, हॉट हेडेड, गुस्सैल, इसे हम लोग इम्पैचुअस कहते हैं। इम्पल्सिव, रैश, हैस्टी, है ना, प्रिसिपियस, वायलेंट, ये सारे वर्ड जो हैं इम्पैचुअस के सिनोनिम्स हैं। जितना ज़्यादा आप वर्ड को लिखेंगे, समझेंगे, उतना ज़्यादा। जैसे रैश, जल्दी जल्दी में लोग कूद जाते हैं, देखिए ये भाई साहब यहाँ से जल्दी में इम्पैचुअस वे में कूद गए। वर्ड एडजेक्टिव है, डन क्विकली एंड विदाउट थॉट। इम्पैचुअस, रैश का मतलब होता है कोई काम झम दे कूद जाना, बिना सोचे समझे किसके क्या प्रॉफिट हैं, क्या नुकसान होंगे, क्या इसके रिजल्ट होंगे, सोचना ही नहीं। जैसे देख सकते हैं ये डॉग ही कूद गया पानी में बिना ये सोचे कि इसका क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा। आप देखिए ये लोग भी, एक ये भी इमेज आप देख लीजिए कि दिस चाइल्ड जंप्ड, बिना सोचे समझे। आप देख लीजिए यहाँ ढेर सारे बच्चे ऊपर से कूद रहे हैं पानी में। और बचपन में अक्सर लोग ऐसा, बच्चे ही किया करते हैं, हम लोग तो कर ही नहीं सकते हैं। जब बचपना होता है तो उसमें रिस्क की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रिस्क में बड़ा मज़ा आता है। नेक्स्ट है कनश्योर, मतलब होता है कि कला का पारखी होता है, उसे कनश्योर बोलते हैं। लवर ऑफ आर्ट आर ग्रेट जज ऑफ आर्ट, जो कला को जज करने वाला होता है उसे कोनेश्योर कहा जाता है। कोनेश्योर वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। कोनेश्योर वर्ड अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एक्सपर्ट, है ना, कॉग्नेंट, मैम, अथॉरिटी, स्पेशलिस्ट होता है, एडेप्ट होता है, कुशल होता है व्यक्ति, उसे कोनेश्योर कहते हैं। गुणग्राहक, जानकार होता है ना, पारखी होता है। जैसे देखिए ये क्या है, कला के पारखी हैं, ये कोनेश्योर हैं, ये जज कर रहे हैं कि चीज़ें सही से बनी हैं, नहीं बनी हैं, इनको पर्याप्त ज्ञान होता है इस चीज़ का। देखिए ये भी होता है कुछ चीज़ों को बहुत लोग बहुत ही कलात्मक ढंग से चीज़ों को रखते हैं, कलात्मक ढंग से बनाते हैं, जिसमें सारी चीज़ें उनकी क्या होती हैं, घर देखने में सुंदर लगता है, चीज़ें सुंदर होती हैं, सारी चीज़ें सिस्टमैटिक होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिबेट। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट होता है, डिडक्शन फ्रॉम एन अमाउंट होता है। जैसे कहते हैं ना, रिबेट इन टैक्स, मुझे कुछ रिबेट चाहिए, मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए। आप डिस्ट्रक्शन होता है, डिडक्शन होता है, रिबेट, रिडक्शन,
रिगार्ड होता है, डिडक्ट होता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे टैक्स रिबेट चाहिए मुझे, कुछ टैक्स में डिस्काउंट चाहिए, आप देख सकते हैं टैक्स रिबेट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा का धनी, फर्टाइल, एड्रॉयट, मल्टी टैलेंटेड पर्सन। जो बहुत लोग होते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोलिफिक पर्सन कहते हैं। देखिए प्रोलिफिक के ढेर सारे मीनिंग है, फर्टाइल, फोकस्ड, अनफिकंड होता है, प्रोडक्टिव होता है, फ्रूटफुल होता है, रिच होता है। ये ढेर सारे मीनिंग होते हैं आपके प्रोलिफिक के। जैसे हम विलियम शेक्सपियर साहब को कहते हैं शेक्सपियर वॉज अ प्रोलिफिक पर्सन। द प्रोलिफिक राइटर भी होते हैं बहुत सारे लोग जो कि बहुत प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और अच्छे से चीज़ों को लिखते हैं। फर्टाइल को मतलब प्रोलिफिक एप्पल को भी कहा जाता है, जो एप्पल है फर्टाइल है, तो इसे भी प्रोलिफिक कहा जाता है। बहुत सुंदर इमेज था इसलिए मैंने लगा दिया इसको। डेबिलिटेट माने क्या होता है, वीकेन करना, कोई चीज कमजोर कर देना। देख सकते हैं डेबिलिटेट है कमजोर करना, किसी चीज को वीक करना होता है, डेबिलिटेट कर देना। देख सकते हैं टू इम्पेयर द स्ट्रेंथ, है ना, ऑफ, कोई चीज कमजोर कर देना, तो ये एग्जॉस्ट होता है, वीकेन करना, डेबिलिटेट। डॉडल मतलब क्या होता है, टू स्पेंड टाइम इडली। डॉडल मतलब होता है लापरवाही से कोई समय बिताना। टू वेस्ट टाइम। ड्विडल माने क्या होता है, समय को फालतू तरीके से बिताने को ड्विडल कहा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समय को फालतू तरीके से वेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं डैली, लोएटर, लिंगर, टैग, एडिल, टैरी। तो ऐसे लोग जो बिना मतलब के समय को वेस्ट करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं डाउडल। जैसे अब आ गए, आराम से बैठ गए, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। लास्ट वर्ड है ऑस्टेंटियस। ऑस्टेंटियस माने होता है शोई व्यक्ति होता है, फ्लैग्रेंट, इंटेंडेड टू अट्रैक्ट, दिखावा करने वाले। जैसे बहुत सारे लोग ऑस्टेंटियस होते हैं, शोई होते हैं, अपने आप को दिखाते रहते हैं। ये सारे ऑस्टेंटियस होगा, शोई होगा, फालसी होगा, है ना, गारिश होगा, फ्लैम्बॉयंट होता है, लाउड होगा, गाड़ी, माने 50 वर्ड होते हैं इसके, दिखावा करने वाले। आप देख सकते हैं ये भाई साहब कैसे हैं, देख रहे हैं चेन वगैरह पहने एकदम दिखावा कर रहे हैं मैं हूं बाकी सब। ये मैडम देख रहे हैं इतना बड़ा, क्या इसे कहते हैं मुझे नहीं समझ में आता है, देख रहे हैं कितना बड़ा घाघरा चोली पहने हुए, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। ये देखिए मैडम शेर का ही पूरा इमेज गाड़ी में लगा दी हैं। ये क्या है, ऑस्टेंटियस लेडी हैं, आप देख सकते हैं इनकी जो गाड़ी है वो क्या है, शेर की सवारी है। मतलब इन्होंने ऐसा बनवा ही लिया है गाड़ी में कि पूरा शेर जैसा दिख रहा है, शेर का पैर दिख रहा है और ये गाड़ी है। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। गाइज वास्तव में कुछ अच्छा लगता है प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है कैन डिसलाइक द वीडियो। So guys, if you are new, please subscribe the channel and please press the bell icon so you'll be notified with all latest videos. One more humble request is please share the link to your friends, near and sweetheart one. And at last, I'll be waiting your comment. And according to your comment, I'll be working. So guys, Jai Hind all and take care all. Thank you very much.